वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिफोर सनराइज। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि सफ़र में चलते हुए अचानक से आपको कोई मिला, आपने अपना वक्त उसके साथ बिताया, कुछ बातें की, उस लम्हे में आप सब कुछ भूल गए। उस लम्हे में सिर्फ आप थे और वो शख्स। ये कहानी दो अनजानों की है जो एक ट्रेन में अचानक से मिले, पर उनकी इस कहानी में अचानक से इन दोनों की मुलाकात दोनों को कुछ ऐसा महसूस करा गई जो कई बार पूरे जीवन में महसूस नहीं हो पाता। यूरोप के ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में आज एक ट्रेन में कई लोग सफ़र कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से अनजान अपने अपनी मंजिल की तरफ एक ही ट्रेन में निकल पड़े हैं। इसी ट्रेन में एक लड़की बैठी है। वो एक नॉवल पढ़ने की कोशिश कर रही है पर पढ़ नहीं पा रही। इसकी वजह है सामने की सीट पर बैठे पति पत्नी का एक जोड़ा। दोनों जर्मन में आपस में उलझ रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि वो भी आम हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से उलझ रहे हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इससे अच्छा तो मैं किसी और से शादी कर लेती, वगैरह वगैरह। इस शोरगुल में भी ये लड़की पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी नोवेल पे ध्यान लगा पाए। तभी अचानक से पत्नी का गुस्सा और तेज़ हुआ और आवाज़ और तेज़ हो गई। मजबूरन इस लड़की को यहाँ से उठना पड़ा। उसने अपनी सीट बदलने का प्लान किया और पीछे की एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। यहाँ के सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा है जो खुद भी एक नॉवेल पढ़ने में मशगूल है। शक्ल से तो वो यूरोपियन नहीं लग रहा था। एक नज़र दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे किसी ने किसी को नहीं देखा। तभी दोनों पति पत्नी यहाँ से गुजरे। शायद वो इस ट्रेन की कैंटीन की तरफ जा रहे थे। जाते हुए भी दोनों लड़ने में बिजी थे। इनके जाने के बाद लड़के ने लड़की से पूछा, क्या आपको इनकी बातें समझ आ रही हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं। लड़के ने भी जवाब दिया, मुझे भी जर्मन नहीं आती। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी नॉवेल दिखाई। अब बातों का सिलसिला कुछ यूँ चल पड़ा है कि दोनों एक दूसरे से अपने अपने बारे में बताने लग गए हैं। अब तक किसी ने अपना नाम भी नहीं बताया था, पर अब नाम बताने की बारी आ चुकी थी। लड़के ने कहा, मेरा नाम जैसी है, मैं अमेरिकन हूँ, फ्रांस से थोड़ी पढ़ाई की है, इसलिए थोड़ी फ्रेंच आती है। लड़की ने कहा, मेरा नाम सिसिल है, मैं फ्रांस की हूँ, बुडापेस्ट से आ रही हूँ और पेरिस को जा रही हूँ। इसके बाद दोनों कैंटीन चले गए। दोनों ने जब अपना अपना इंट्रो दे दिया तब तक जेसी का स्टेशन आ चुका था। उसने सिसिल से बाय कहा और उतर गया। ये मुलाकात यहीं ख़त्म हो जाती तो कहानी नहीं बन पाती। सिसिल अब अकेली ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक से जेसी फिर से ट्रेन में चढ़ गया। वो दौड़ते हुए सिसिल के पास आया और कहा, आज से कुछ सालों बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम एक लड़के से मिली। काश उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाती, फिर तुम्हें पछतावा होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से पछतावा हो। सिसिल कुछ समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। जेसी ने कहना जारी रखा, क्यों ना तुम भी मेरे साथ स्टेशन पर उतर जाओ, वैसे भी मेरी अमेरिका की फ़्लाइट कल सुबह 9 बजे है, तब तक हम पूरी रात वियना की गलियों को घूम कर देख सकते हैं। लकीली सिसिल को भी पेरिस जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने भी स्टेशन पर उतरने का मन बना लिया और इस तरह दोनों स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलकर सिसिल ने कहा, यह बड़ा अजीब है, किसी अनजान लड़के के कहने पर मैं ट्रेन से उतर गई। तुमने और कितनी औरतों के साथ किया है? जेसी ने कहा, किसी पर नहीं। दोनों ने आज की पूरी रात वियना शहर की गली गली घूमने का प्लान बनाया है। अभी शाम के बमुश्किल 5 बजे हैं। दोनों एक ब्रिज पर पहुँचे। यहाँ खड़े दो लोगों में से एक से सिसिल ने पूछा, क्या यहाँ कोई घूमने वाली जगह है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ पास में ही रात 9 बजे मेरा एक प्ले है। ये एक इंडियन नाटक है, एक किसान और उसकी गाय। एक किसान अपनी गाय को ढूंढ रहा है और मुझे उसमें गाय का रोल मिला है। उसने दोनों को प्ले का ब्रोशर भी दिया। दोनों ने कहा, हम ज़रूर आएंगे। सिसिल एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके ख्वाब बड़े नहीं हैं। वो तो छोटी मोटी राइटर या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहती है। उसके पेरेंट्स उसे बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं। उसे प्यार करने वाला ऐसा हमसफ़र चाहिए जिसके साथ वो बराबरी पर खड़ी रहे, ना वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहे और ना ही हस्बैंड उस पर। वो इक्वालिटी में बिलीव करती है, ज़िंदगी के हर लम्हे को महसूस करना चाहती है। वहीं जेसी की लाइफ थोड़ी अलग है। वो लॉस एंजलिस में स्कूलिंग करने के बाद पेरिस पहुंचा था कॉलेज करने। यहाँ उसने थोड़ी फ्रेंच सीखी। उसके पेरेंट्स ने उस पर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया। वो एक टीवी शो बनाना चाहता है जहाँ वर्ल्ड के मेन सिटीज़ के लोग अपने अपने शहर की लाइफस्टाइल की डॉक्यूमेंट्री बनाकर भेजें और वो उसे प्रेजेंट करें। उसे घूमने का बड़ा शौक है। दोनों एक दूसरे को ये सब बताते हुए पहुँचे एक सिमेट्री के पास।
इस सिमेट्री से सिसिल की बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब वो बहुत छोटी थी तब यहाँ आया करती थी। यहाँ जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर यहाँ की नदी में जिसकी बॉडी मिलती है उनको यहाँ लाकर क्रिमेट किया जाता है। जब वो बहुत छोटी थी तब वो एक लड़की एलिजाबेथ से मिली थी। तब एलिजाबेथ महज 13 साल की थी। किसी कारण उसकी डेथ हुई। उसे भी इसी सिमेट्री में दफनाया गया था। उसकी कब्र पे जाकर वो अपनी बचपन की याद ताज़ा कर रही है। उसने जेसी से कहा, मैं तो कितनी बड़ी हो गई पर एलिजाबेथ आज भी 13 साल की ही है। यहाँ से निकलकर अंधेरा हो चला है। दोनों एक खुले मैदान के बेंच पर बैठे अपनी अपनी ज़िंदगी को शेयर कर रहे हैं कि तभी एक पाम रीड करने वाली लेडी ने आकर कहा, मैं हथेलियाँ पढ़ती हूँ। हथेली को देखकर आप दोनों का भविष्य बता सकती हूँ। सिसिल ने कहा, मुझे फ्यूचर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप फिर भी हाथ पढ़ना चाहती हैं तो मेरे नेचर के बारे में कुछ बताइए। उस लेडी ने सिसिल की हथेली को देखकर कहा, तुम बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम अपने आप में स्टार हो। और भी बातें बताईं जो सिर्फ सिसिल को पता थी। सिसिल ने कुछ पैसे निकाल कर उस लेडी को दे दिए। ये रात अब धीरे धीरे स्पेशल हो चली है। कहाँ तो वो पेरिस को निकली थी, अब इस रात में वियना की गलियों में एक अनजान शख्स के साथ घूम रही है। इसके बाद दोनों चर्च गए। जैसी हालांकि भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, पर फिर भी सिसिल के कहने पर उसे जाना ही पड़ा। चर्च से निकलकर दोनों यहाँ की नदी के किनारे घूम ही रहे थे कि इन्हें मिला एक पोएट। वो नदी के किनारे बैठा था। जो भी उसे कोई एक वर्ड देता है उस पर वो कुछ ही मिनटों में एक शानदार कविता लिख देता है और सुना देता है, और सुनने वाले को पसंद आया तो अपने हिसाब से कुछ पैसे दे देता है। सिसिल ने उसे वर्ड दिया मिल्क शेक। उस पोएट ने मिल्क शेक पर भी एक रूहानी सी कविता लिखकर दोनों को सुना दी। कुछ पैसे देकर दोनों यहाँ से चल पड़े। ये कहानी इन दोनों के जरिए यूरोप के कल्चर को भी दर्शाती है। यूरोप में एक कल्चर था जो कि आज भी मौजूद है, और वो है बर्थ डांस का। जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब वो बर्थ डांस करती है। ऐसा कहते हैं कि इससे वो बच्चे को बड़ी आसानी से जन्म दे पाती है और उसे कोई तकलीफ नहीं होती। इस डांस की कुछ खास मुद्राएं एक डांसर परफॉर्म कर रही है। जो भी जितना चाहे उतने पैसे दे सकता है। सिसिल और जेसी को भी ये बर्थ डांस अच्छा लगा। दोनों ने कुछ पैसे दिए और वियना की दूसरी गली में निकल पड़े। अब आधी रात बीत चुकी है। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि आज की रात इतनी स्पेशल होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में हम किसी से इतने क्लोज हो जाएं। ये एहसास ही अलग था। सिसिल ने जेसी की आंखों में देखा। काफ़ी देर देखने के बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जेसी ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। सिसिल ने पूछा, क्या तुम इसके बाद मुझसे मिलना चाहोगे? जेसी ने जवाब दिया, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। क्या हमें मिलना चाहिए? सिसिल ने कहा, पता नहीं। दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं, इसलिए दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का नंबर नहीं मांगा। कोई किसी को ख़त नहीं लिखेगा। जो है बस आज है, अभी है। बस यहाँ एक बियर बार है जो रात भर खुला रहता है। पर अब दोनों के पास पैसे नहीं है। आइडिया ये था कि जेसी बार के बारटेंडर को बातों में लगाएगा और सिसिल एक गिलास टेबल से चुराएगी। इसके बाद जेसी बारटेंडर से फ्री में रेड वाइन मांगने की कोशिश करेगा। सिसिल ने तो अपना काम कर दिया। उसने मौका देखकर गिलास अपने बैग में चुरा कर रख लिया। अब बारी जेसी की थी। उसने बारटेंडर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आप मुझे यहाँ का एड्रेस दे दो, मैं आपको पैसे भेज दूँगा। बारटेंडर जेसी की बातों से कन्विंस हो गया और उसने एक रेड वाइन की बोतल दे दी। इस तरह दोनों ने आज की रात खुले पार्क में चांदनी रात के नीचे वाइन पीते हुए बिताई। अब सुबह हो चली है। दोनों के कदम धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से सिसिल पेरिस के लिए ट्रेन पकड़ेगी और जेसी उसे अलविदा कहकर चला जाएगा अपनी फ़्लाइट पकड़ने लॉस एंजलिस के लिए। रास्ते में एक घर में एक लड़का पियानो पर कोई धुन बजा रहा था। दोनों उस धुन पर थिरकने लगे, फिर वापस स्टेशन की तरफ चल दिए। तभी सिसिल को याद आया कि उन्होंने प्ले मिस कर दिया जिसका उन्हें ब्रोशर मिला था ब्रिज पर। इस पर दोनों हंस पड़े। फाइनली अब ट्रेन आ चुकी है पेरिस के लिए। ट्रेन के पास पहुंचकर सिसिल ने कहा, मैंने झूठ कहा था कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। जेसी ने कहा, मैंने भी झूठ कहा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया दोबारा मिलने का। पहले तो 1 साल बाद मिलने का प्लान था, पर 1 साल कौन वेट करेगा। आज से ठीक 6 महीने बाद यानी 16 दिसंबर को इसी स्टेशन पर इसी जगह मिलने का वादा दोनों ने किया। तब तक कोई किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी वादे के साथ दोनों ने एक दूसरे को हग किया और नम आंखों से एक दूसरे को विदा किया। दोनों के लिए ये रात कब गुजरी पता ही नहीं चला। ये रात इतनी स्पेशल थी कि शायद ही दोनों ज़िंदगी में कभी भूल पाए। अब सिसिल की ट्रेन चल पड़ी है।
इधर जेसी ने भी बस पकड़ लिया है एयरपोर्ट के लिए। क्या ये दोनों फिर से मिलेंगे? ये जानने के लिए हमें इस फिल्म के सीक्वल बिफोर सनसेट की कहानी देखनी होगी। अगर आप इसकी कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम डेफिनेटली उसे भी पब्लिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।